हेलो एवरीवन। आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 7 करेंगे जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की साइंस की क्लास 9th की है। ये हमारी 22 अक्टूबर की है। तो यहाँ पर हमें डार्क करना है सर्कल को इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से एक ऑब्जेक्ट के इट कैन बी इन्फर्ड, ये जाना जा सकता है दैट द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट क्या है। आप इस ऑब्जेक्ट से, इस ग्राफ से क्या समझ रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट है क्या, लेटेस्ट, तो ये रिटार्डेशन। अब कैसी रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म। तो आपका ऑप्शन होगा सी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो एक स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें किसके बारे में बताते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, नो। स्पीड, नो, स्पीड भी नहीं बताता। वो हमें बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। किसकी, एक्सेलरेशन के बारे में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो, इनमें से क्या कभी कभी जीरो हो सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल, नो, डिस्टेंस तो कभी भी जीरो नहीं होता। एंड एवरेज वेलोसिटी, यस, ये हो सकती है। और एवरेज स्पीड, नहीं, स्पीड भी जीरो नहीं होगी। एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, यस। तो सेकेंड एंड फोर्थ। अब आगे एक जो कार है इंक्रीज करती है अपनी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर टू 87 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, तो इट्स एक्सेलरेशन इज, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो निकालते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिस्टेंस है इसकी स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू अपॉन टी, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन 6, अ पर्सन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, एक पर्सन वर्टिकली अपवर्ड बॉल फेंकता है। ये राइज होती है 50 मीटर की हाइट तक और फिर वापस आ जाती है थ्रोअर के हाथ में। तो इससे आपको क्या पता चलता है, बी ऑप्शन, दैट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल इज जीरो। What will be the distance traveled by the object between 20 to 30 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये है 20 to 30 सेकेंड, ये हिस्सा बताना है। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस को, यहाँ पे ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो v इंटू टी हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना, तो v इंटू टी। यहाँ पे v इसकी लेंथ है और t ब्रेथ है, तो लेंथ क्या होगी इसकी, यानी वेलोसिटी क्या है 20 है और टाइम 30 माइनस 20 10, तो क्या होगा s इज इक्वल टू 200। आपका जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। अब 8th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की रिटार्डेशन पार्ट पी में जो कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो पार्ट पी ये है, इसमें रिटार्डेशन हो रही है, तो हमें बताना है क्या होगा। तो जब आप इसको निकालेंगे कैसे, वी स्क्वायर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करके, तो आपका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। 9th और 10th एसरेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपको एसरेशन दी है क्वेश्चन 9th में, दैट जो ग्राफ है उसकी टू फिजिकल क्वांटिटीज p एंड q है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। व्हेन p ऑन अपॉन q इज कांस्टेंट है, तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मीन्स दैट जो p है वो प्रोपोर्शनल है q के, और p इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय q। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही है, ए, दोनों ही चीज़ें करेक्ट है। अब 10th कहता है कि जो एक्सेलरेशन है वो है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है या जी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो रीजन दिया हम लोगों को दैट एक्सेलरेशन एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों चीज़ें हैं। तो भाई अब यस, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो एक्सेलरेशन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट
आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट असाइनमेंट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट असाइनमेंट्स के संग, तब तक के लिए बाय।